लालू यादव राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। राबड़ी देवी को नहीं बना देते तो तुम्हारी बीबी को बना देते क्या? राबड़ी देवी को नहीं बना देते तो तुम्हारी बीबी को बना देते क्या? यहाँ एक केंद्रीय मंत्री है, नित्यानंद राय नाम है। नित्यानंद राय ठेकेदार था, ठेकेदारी करता है। रामकृपाल क्या थे तो जानते ही होंगे आपको। बस स्टैंड पर, पटना बस स्टैंड पर टेम्पो चलवाना और लोगों को नोट दुगना करना और होटल कब्जा करके। लालू प्रसाद यादव का ये बयान सुनकर आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आपको बताते चले कि देश के गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लालू प्रसाद यादव से सवाल किया था कि वे अपने आप को यादवों का मसीहा कहते हैं और यादवों के जागीर समझते हैं, तो आखिर जब वे जेल जा रहे थे तो उन्होंने राबड़ी देवी के जगह पर किसी दूसरे एजुकेटेड यादव को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। और इस पर जवाब देते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि दरअसल हम अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो क्या तुम्हारी बीबी को मुख्यमंत्री बना देते। और इसके बाद हंगामा मच गया है और इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको तमाम बातें बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पेज को फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। और आपको बताते चले कि दरअसल लालू प्रसाद यादव ने नित्यानंद राय पर करारा हमला किया है और इससे पहले नित्यानंद राय ने लालू प्रसाद यादव पर करारा हमला किया था और कहा था कि यादव में काफी सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो आखिर राबड़ी देवी को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। लालू प्रसाद यादव ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो यादव सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है उसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, बल्कि नित्यानंद राय ने यह भी आरोप लगा दिया कि लालू प्रसाद यादव यादवों की राजनीति नहीं करते हैं बल्कि अपने परिवार की राजनीति करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये भी कहा कि लालू प्रसाद यादव यादव है ही नहीं, वह एक गडेरी जाति है जो कि यादव की उपजाति होती है। और आप एक चीज और जान लीजिए कि लालू प्रसाद यादव को आपने अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि यादव कभी टूटे वाला हो, तो यानी कि यादव को लालू प्रसाद यादव अपना गुलाम समझते हैं, अपना जागीर समझते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लालू प्रसाद यादव यादव है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या लालू प्रसाद यादव ने यादवों की रजिस्ट्री करा ली है? क्या लालू प्रसाद यादव से ही यादवों की पहचान है? लालू प्रसाद यादव को यह नहीं भूलना चाहिए कि यादवों की पहचान लालू प्रसाद यादव से नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव की पहचान यादवों से है। वहीं लालू प्रसाद यादव ये बात भूल गए कि जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। दरअसल उन्होंने रामकृपाल यादव को चोर चूहा टाइप का व्यक्ति कह दिया। वहीं आपको बताते चले कि देश के गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बारे में उन्होंने कहा कि दरअसल ये लोग गाय को कटवाने का काम करते हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव जब दूसरे का इतिहास भूगोल बता रहे थे तो लालू प्रसाद यादव शायद ये भूल गए थे कि उनकी माताजी के बारे में कहा जाता है कि हथुआ महाराज के यहाँ पर दाई का काम करती थी। लालू प्रसाद यादव ये बात शायद भूल गए हैं कि वे एक सर्वेंट क्वार्टर में रहा करते थे और आखिर अरबों खरबों की संपत्ति उन्होंने कैसे कमा ली, उन्हें अपना भी इतिहास बताना चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव का भी इतिहास बताना चाहिए कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल व्यक्ति है। तेजस्वी यादव एक फ्लॉप क्रिकेटर रह चुका है और तेजस्वी यादव न पढ़ाई लिखाई में टॉप कर पाया न क्रिकेट में ही टॉप कर पाया। और तेजस्वी यादव जब क्रिकेटर थे तो पानी पहुंचाने का काम करते थे, यानी कि 11 नंबर के बाद का जो खिलाड़ी होता है वो काम करते थे। और किस्मत कह लीजिए कि पिछले जन्म का कर्म कह लीजिए कि तेजस्वी यादव का बढ़िया था कि एक लालू प्रसाद यादव के परिवार में उन्होंने जन्म लिया, वरना अगर कोई आम इंसान के परिवार में अगर जन्म लिए होते तो 5000 की एक चपरासी की नौकरी मिलना भी उनको मुश्किल होता। लालू प्रसाद यादव ये सारी बातें भूल चुके हैं और दरअसल ये सारी बातें बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है और सबसे बड़ा सवाल आप
आप जनता से पॉजिटिव इंडिया पूछ रहा है कि क्या आप लोग सम्राट चौधरी के इस बयान से सहमत है कि सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए कि उनकी माताजी एक दाई का काम करती थी, वे खुद सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे और आज अरबों खरबों का उन्होंने संपत्ति कहां से बना लिया। वहीं आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव के करीबी अमित कात्याल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, 16 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 600 करोड़ रुपए के घोटाले में यह गिरफ्तारी हुई है और अब गिरफ्तारी की तलवार लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और उसके साथ साथ तेजस्वी यादव पर भी लटक रही है। वहीं आपको बताते चले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी लगातार सम्मन भेज रही है और अमित कात्याल की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने साफ साफ ये संदेश दे दिया है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ईडी का सम्मन का जवाब नहीं दे रहे हैं, ईडी के पास पूछताछ के लिए नहीं जा पा रहे हैं, इसके बाद उनकी भी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं ईडी ने एक खुलासा और किया है कि जिन 600 करोड़ की संपत्ति का घोटाले का आरोप लग रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, वो जो आवासीय परिसर के रूप में तेजस्वी यादव यूज करते हैं और वही वो फ्रेंड्स न्यू दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी का बंगला है, जहां पर जब तेजस्वी यादव जब दिल्ली जाते हैं तो अपने परिवार के साथ रहते हैं। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।